हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। राइट, पहले भी मैंने वीडियो बनाता आया हूं और जब भी कभी ज्वलनशील कुछ मुद्दे आते हैं तो मैं हमेशा उसमें वीडियो बनाता हूं और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही बनती है कि मैं आप लोगों को जगाऊं। और आज मैं सिर्फ आपकी बात करने के लिए आया हूं। राइट, और होप आप में से बहुत सारे लोग समझ भी गए होंगे किस मुद्दे पर बात करने आए हो, पर सिर्फ एक मुद्दे पर बात नहीं करूंगा, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बात करूंगा। अभी भी बहुत सारे देखो लोग सोच रहे होंगे सर वो मुद्दा तो ठीक है, ये फोटो क्या लगा रखा है, कैटरीना क्या कर रही है यहां पर। अभी भी देखो यहां पर मैं बात जॉब की करने वाला हूं मेरे भाई, यहां पर बात जॉब की चलने वाली है, यहां पर बात जॉब की चल रही है, फॉर जॉब्स। और अभी भी आधे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ध्यान यहां जॉब लिखा हुआ है उस पर ध्यान ना जाकर कहां ध्यान दे जा रहा होगा, यहां ध्यान दे रखा होगा। और फिर बोलते हैं सर हमारी तो जिंदगी में कुछ अच्छा होता ही नहीं है, सर हम सफल ही नहीं हो पा रहे। क्यों? क्योंकि आपकी सोच मेरे भाई, अगर आप सफल नहीं हो पा रहे हो तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल एक ही चीज है, आप खुद। बहुत से लोग गवर्नमेंट को कोस रहे हैं, मैं भी कोसूंगा, मैं भी बताऊंगा उनके क्या फेलियर्स हैं, पर सबसे बड़ी फेलियर्स है ना, गवर्नमेंट भी अगर फेल हो रही है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी बनती है, क्योंकि उनको चुनकर कौन लाया, उनको चुनकर आप लेके आए मेरे भाई। और मैंने आपको पहले ही बोला था, हमेशा बोलता आ रहा हूं कि जब एक ही उल्लू काफी था बर्बाद चमन को करने को, एक ही उल्लू काफी था बर्बाद चमन को करने को, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, आज हर एक चीज जो आप लोगों से रिलेटेड है वो हर एक बात मैं आज करने के लिए आया हूं, और उसके लिए ध्यान रखना, स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना, फिर आपको समझ में आएगा क्या क्या चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। राइट, और ये इससे हो सकता है कि आपके अंदर कुछ एक भावना जगे, आपको कुछ समझ में आया कि आपके साथ क्या सही हुआ और क्या गलत हुआ। और हमेशा जब भी गलत होता है तब भी मैं बोलता हूं, जब सही होता है तब भी मैं बोलता हूं। याद करो जब गेट के पोस्टपोन होने की बात चल रही थी, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बोला था कि गेट पोस्टपोन नहीं होगा, धर के गालियां दी थी, हाँ आप लोगों ने दी थी, बहुत से लोगों ने उठ पटांग बोल दिया था कि पागल हो गया ये क्या बोल रहा है। और मैं उस टाइम ये बोलता आ रहा था कि गेट पोस्टपोन नहीं होगा, गेट पोस्टपोन हुआ भी नहीं। राइट, पर आप लोगों की भी आदत है कंफर्ट जोन में रहने की। जब भी कोई बंदा कुछ उल्टपटांग बोलेगा, कुछ अगेंस्ट जाकर बोलेगा, आपकी हमेशा आदत होती है पागल हो गया ये क्यों बोल रहा है ये चीज। और मैं हमेशा जो सही था वो बोलता आया हूं मेरे भाई, बोलता आया हूं और बोलता रहूंगा हमेशा। राइट, मैंने पहले भी बोला था, क्योंकि उस टाइम देखो पोस्टपोन हो जाता तो भी आपको एक्स्ट्रा एज मिलता, और पोस्टपोन नहीं हुआ ना तो क्या हो गया। अगर मैं उस टाइम बोल देता पोस्टपोन हो गया तो जबरदस्त मैंने उम्मीद जगा देता, आप लोगों को मजा भी आ जाता, पर आप लोगों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो जाता। खिलवाड़ अभी भी हो रहा है पर कुछ और तरीके से हो रहा है, वो सारी चीजें बात करूंगा मेरे भाई। आज के सबसे बड़ा मुद्दा निकल के आ रहा है जॉब। सर जॉब कैसे मिलेगी मेरे भाई। देखो एक बार चीज फिर से देखो, फिर से लेके आए, आधे लोगों को फिर टेंशन हो गई है, अनएम्प्लॉयमेंट दिख रहा है, कैटरीना फिर वहीं पर ध्यान, फिर से तुम फोकस नहीं करो मेरे भाई, यही तो तुम्हारी जिंदगी डुबाएगी। इधर ध्यान नहीं देना है, जो बताने वाला हूं उस पर ध्यान दो। हमेशा से एक चीज बोला गया है हमेशा, और यह वार्निंग हमेशा दी गई है कि आप सरकार नहीं बच्चों का भविष्य चुनने जा रहे हैं। आपका एक गलत वोट बच्चों को पकोड़ा तलवा सकता है मेरे भाई। इसका मतलब आपके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ आपने खुद ने ही करी है, आपके परिवार वालों ने करी है, आपके समाज ने करी, और किसी ने नहीं करी। राइट, और किसी ने नहीं करी है। पूरे डेटा के साथ बात करूंगा, पूरी डेटा के साथ बात करूंगा, एक एक चीज फर्जी नहीं चलेगी कि कुछ भी आके बोल रहा हूं, हर एक डेटा के साथ बात करूंगा। यह अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो है मेरे भाई। राइट, और अनएम्प्लॉयमेंट आपको दिखाई दे रहा होगा 2017 के बाद से ये बढ़ता ही जा रहा है, जो 2020 पे सबसे पीक पर चला गया। ये एग्जैक्ट डेटा है, ये फर्जी डेटा नहीं है। ये कहां से लिया गया देख लो, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, ये उसका डेटा है। राइट, जो ऑथेंटिकेट डेटा है। अब कोई बोलेगा सर गवर्नमेंट से बोलोगे आप कि सर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो गवर्नमेंट बोलेगी कोविड सिचुएशन था साहब, कोविड सिचुएशन था। मैं भी मानता हूं कोविड सिचुएशन था। फिर वो बोलेगी कि नहीं हमने बहुत सारे प्लान भी दिए हैं बच्चों के लिए। राइट, मेक इन इंडिया, अरे नहीं चाहिए ना भाई मेक इन इंडिया। राइट, और स्टार्टअप इंडिया, जरूरी है कि हर कोई बंदा अपना बिजनेस ही करे। हमें जॉब चाहिए, हम सिंपल फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमें एक ही चीज चाहिए, हमें जॉब चाहिए। राइट, हमें जॉब चाहिए। सर मेक इन इंडिया नहीं चाहिए भाई, हमें सिर्फ एक सिंपल सी आदमी है, सिंपल परिवार से लोग हैं और हमको सिर्फ जॉब चाहिए। अब बोलोगे सर जॉब इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि क्या है, कोविड है। मैं भी मानता हूं भाई कोविड है, कोविड में सब कुछ नुकसान में चल रही है। राइट, बहुत सारी चीजें नुकसान में चल रही है। कुछ दिन के पहले एग्जैक्ट डेटा की बात करता हूं, अप्रैल में मेरे भैया की एक टिकट थी ट्रेन की, वापिस दमन, मतलब मुंबई से लेकर बिहार में दरभंगा पटना तक की ट्रेन थी। वो टिकट ट्रेन अप्रैल की थी, पर वो ट्रेन कैंसिल हो गई। पता है क्यों? कोविड की वजह से। अप्रैल में 2 महीने बाद होने वाली है, अभी फरवरी चला, मार्च अप्रैल की ट्रेन अभी कैंसिल हो गई। क्यों? क्योंकि कोविड की सिचुएशन, कोविड के केस बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए कैंसिल कर दी गई। समझ में आता है? बिल्कुल सही भी बात भी है, गवर्नमेंट का डिसीजन भी सही है। अगर ये डिसीजन सही है तो फिर ये क्या है? समझ में आ रहा है ये क्या है? ये गुजरात, ये आपके पास बंगाल की रैली का है। देखो किसी ने मास्क पहन रखा है क्या? देखो इन अंकल को देखो, मास्क पहना है क्या? अच्छा जूम करके दिखाऊं, ये देखो। राइट, ये इससे पहले एक रैली हुई थी, क्या दिखाई दे रहा है आपको? कोई मास्क पहना है क्या? ये देखो, कोई भी अंकल को देखो, ये चचा को देख लो, मास्क पहने क्या? ये तो छोड़ो रहने दो, ये इनको देख लो, चश्मा लगा रखा है, पहना है क्या मास्क? इन्होंने नहीं पहना। दिल्ली में बिना मास्क पहन के निकली है, 2000 का फाइन है।
हाँ, उदयपुर में भी फाइन है मेरे भाई। और सॉरी, ये गृह मंत्री, हो सकता है कल मेरे खिलाफ कंप्लेन आ जाए, पर मैं एक नॉर्मल बात बता रहा हूं। कोविड की सिचुएशन, इलेक्शन के लिए कोविड नहीं होता है, पता नहीं कहां से वहां पर कोविड गायब हो जाता है। जब अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो जाए, बेरोजगारी की बात की जाए, जॉब की बात की जाए, इकोनॉमी की बात की जाए, राइट, प्राइस हाइक की बात की जाए, तब हमको समझ में आता है भाई कोविड आ गई। बाकी हर जगह तो कोविड ही नहीं, राइट। जब कभी रिजल्ट की बात की जाए, आप कभी कोई एग्जाम में रिफॉर्म की बात करोगे, कभी एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म की बात करोगे, तो पता चला 10 साल योजना बना के बैठे हुए। और जब इलेक्शन की बात होती है तो मेरे भाई इलेक्शन कितने दिन में, आज हुआ 10 दिन के अंदर तो रिजल्ट आके सारी चीजें फाइनल हो जाती है। कोविड की सिचुएशन में भी ऐसा क्यों? कभी सोचा आप लोगों ने कि हमारे साथ ही साजिश होती आ रही है मेरे भाई, पर हम सोच नहीं पाते, राइट, हम सोच नहीं पाते। कभी आपने ये चीज नोटिस किया, बीएसएनएल किसकी? गवर्नमेंट की। बीएसएनएल किसकी? गवर्नमेंट की। सारे रूल रेगुलेशन किसके? गवर्नमेंट के। सत्ता किसके पास? गवर्नमेंट के पास। चला कौन रहा है? गवर्नमेंट चला पा रहा है। ये चला गया लॉस के अंदर, ये चला गया हिट लिस्ट पे। कभी दिमाग लगाया क्यों? राइट। अगर ये सब बर्बाद करने के पीछे हाथ किसका है? मुझे नहीं पता किसका हाथ है, आप लोग समझदार हैं, सोच सकते हैं किसका हाथ है। आज ये भी होते हैं तो ईसी, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन के जो इंजीनियर्स हैं, उनकी लाइफ मेरे भाई सेट हो चुकी होती। हर साल 5000 वैकेंसी निकलती। 5000 वैकेंसी तो मैं ये बोल सकता हूं कि गवर्नमेंट खुद ने खा ली, खुद ने खा लिया। और फिर आप बोलते हो कि यार सर ऐसे कैसे बोल रहे हैं आप? दोस्त, गुस्सा आता है, बात आपकी नहीं। देखो, आप हो तो हम है, राइट। हम क्या है कि एजुकेटर है, हमारी पूरी जिंदगी जो है ना वो आप लोगों से जुड़ी हो मेरे भाई। जब भी कभी, अभी कुछ दिन पहले मैं बता रहा हूं, पिछले साल की बात है, एक बच्चे का कॉल आया, सर 88 या 92 रैंक थी गेट के अंदर। उसने बोला सर पीएसयू ही नहीं निकली भाई मेरे भाई, पिछले साल 88 या 92 रैंक थी, उसको कोई जॉब ही नहीं मिली। इस साल फिर उसने फॉर्म किया, देखो क्या होता है, फॉर्म भरा है गेट का, देखो क्या होता है। इस साल क्या निकल जाएगी क्या पता, क्या चीज होने वाली। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? आप हैं, मानिए उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप हैं, आपके परिवार है, राइट। प्राइस हाइक, ये इसको भी मुद्दा उठाया गया। एक चीज थोड़ा सा बता देता हूं इसके लिए, प्राइस हाइक गवर्नमेंट के आने के पीछे रीजन ही था प्राइस हाइक। क्यों? आलू प्याज के रेट बढ़ रहे थे, पेट्रोल का रेट बढ़ रहा था, तो गवर्नमेंट ने बोला हम सब कम कर देंगे। कम हुआ क्या? कम होना चाहिए था, कोविड की सिचुएशन में होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ग्लोबली पेट्रोल की रेट कम हो गई थी, डीजल की रेट कम हो गई थी, उस टाइम होना चाहिए था, पर हुआ क्या? नहीं हुआ। अब क्या हुआ? ओपेक वालों ने मिलकर क्या किया? सप्लाई कर दिया कम, मतलब प्रोडक्शन कर दिया कम, डिमांड हो गया ज्यादा। सप्लाई कम, डिमांड ज्यादा, प्राइस तो हाइक होनी थी, अब बढ़ने लगी तो गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया। मतलब जब कम करनी थी तो कम नहीं किया, जब बढ़ रही है तो बढ़ा दिया गया। अब गवर्नमेंट बोलेगी भाई कोविड की सिचुएशन चल रही थी, कोविड की सिचुएशन चल रही थी, और कोविड के अंदर हमको ये चीज करना जरूरी था। हमने 20 लाख करोड़ फंडिंग दी है। अरे किसको दी है भाई? तुमको दी क्या? आपको मिली क्या 20 लाख करोड़? मुझे तो नहीं मिला। किसको मिला? पकड़ के लाओ यार, ढूंढ के लाओ, किसको मिला वो 20 लाख करोड़, राइट। और 20 लाख करोड़ दे कैसे दिए मेरे भाई? हमारे पैसे हैं यार, टैक्स कमाते हैं, राइट। पूरे दिन यहां पर चिल्लाते हैं तो कमाते हैं, और उस कमाने से हम टैक्स पे करते हैं, एक एक रुपया। हमारे पैसे को ऐसे ही दे दोगे? पूछ तो लोगे कम से कम, राइट। चलिए ठीक, तो ये एक छोटी सी सिचुएशन चलती आ रही है। अब बात करता हूं मैं हमारी, आपकी और मेरी। एक इंजीनियर पास आउट होता है मेरे भाई, एक इंजीनियर पास आउट होता, बड़े सपने होते हैं। इंजीनियर बनने से पहले ही उसकी स्टोरी शुरू हो जाती है जब वो स्कूल के अंदर होता है। आईआईटी में जाना है, राइट। दुनिया भर के कोचिंग इंस्टीट्यूट है, पेरेंट्स खर्चा करते हैं, इंजीनियर बनेगा, जिंदगी सेट, लाखों रुपए कोचिंग की फीस देते हैं। उसके बाद वो बीटेक में एडमिशन लेता है, वहां लाइन में लगता है, बीटेक में एडमिशन लेता है, और बीटेक के बाद सोचता है कि मेरी जिंदगी अब सेट हो जाएगी। स्वाभाविक है, सब सोचते हैं, सब पेरेंट्स सोचते हैं, सब बच्चे सोचते हैं, सब सोचना भी चाहिए था। इंजीनियरिंग के अंदर 50 पेपर हम देते हैं, पता नहीं कितने असाइनमेंट सबमिट कराते हैं, पता नहीं कितने प्रैक्टिकल देते हैं, पता नहीं कितने इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल की तो बात ही अलग है मेरे भाई, पता नहीं कितने फॉर्मूले, भले एक ही रात पढ़ते हैं पर पढ़ते हैं, वो भी तगड़े तरीके से पढ़ते हैं। दुनिया भर के फॉर्मूले को हम याद रखने की कोशिश करते हैं, राइट। और उसके बाद मिलता क्या है? यहां से मिलती है एक डिग्री, और यहां से भी मिलती है डिग्री, अनएम्प्लॉयमेंट की। अनएम्प्लॉयमेंट की कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम अनएम्प्लॉयमेंट के बाद टारगेट सेट करते हैं। टारगेट सेट करते हैं, क्या टारगेट सेट करते हैं? कि सर अब कुछ गवर्नमेंट जॉब या कुछ अच्छा सा जॉब क्रैक किया जाए। और इंजीनियरिंग फील्ड में सबसे अच्छी चीज क्या है? या तो आईएएस या फिर गेट। या तो हम गेट सोच लेते हैं या फिर आईएएस। आईएएस की भी बात कर लेता हूं। आईएएस जिसको आप ईएसी बोल रहे हो, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, अलग कर दिया आईआरएमएस। अरे भाई क्यों कर दिया? क्यों किया? और चलो कर दिया, बहुत बढ़िया चीज है, बहुत ही बढ़िया चीज है, आपने कर दिया आईआरएमएस अलग, बहुत ही बढ़िया चीज है, कर देना चाहिए। उसको कितना टाइम हो गया नोटिफिकेशन? मेरे ख्याल से 1 साल के आसपास हो गया, अभी तक उसके बारे में अपडेट ही नहीं आई, जॉब ही नहीं निकली उस चीज को लेके। किसकी गलती है? मेरी गलती है। चेयरमैन चेंज हो गया आईआरएमएस का, मेरी गलती है क्या? चेयरमैन चेंज हो गया। अगर या तो आप स्टेप उठाओ मत, या स्टेप उठाओ तो उसको क्विकली डिसॉल्व करने की कैपेबिलिटी रखो, तो ही वो स्टेप उठाओ।
क्योंकि ये आपके स्टेप जो है ना वो लाखों लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई मेरे भाई, और लाखों लोगों की जिंदगी में पता नहीं कितने लोगों की, पूरे परिवार की पूरी अपेक्षाएं जुड़ी हुई है। आपके एक छोटे मोटी चीजों से नहीं चलता, आपके इलेक्शन से ज्यादा जरूरी है ये चीज, राइट? क्योंकि करियर का सवाल है, राइट? एक बंदे से मिलकर आप क्या बताएं यार, उनको क्या चीज समझ में आती? बंदा बढ़ता है गेट 2021, उससे पहले 2020 की सिचुएशन बताई दी आपको, पीएसयू नहीं निकले। 21 में आधे पीएसयू प्राइवेटाइज कर रहे हैं, जो पीएसयू प्राइवेट है वो निकाल नहीं रहे, जॉब निकाल नहीं रहे। कोई 5 निकाल रहा है, कोई 10 निकाल रहा है, कोई 20 निकाल रहा है। एकदम लाखों की भीड़ में हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तगड़े तरीके से 365 दिन प्रिपरेशन करें, बाद में पता चला जॉब ही नहीं है। अब बच्चा फोन करता है, सर करूं क्या? बोलते हैं एमटेक कर ले यार, और क्या करें? पता चलता है एमटेक की फीस हाइक कर, अब जो हमको चाहिए वो दे नहीं रहे हो, राइट? जॉब हमको मिल नहीं रही है, एमटेक करने के लिए जा रहे हैं, वहां फीस हाइक कर रहे हैं। फिर पहले बोले कि हमारे इंडिया जो है वो रिसर्च में पीछे चल रहा है। अरे क्यों नहीं चलेगा? बढ़ावा देने के लिए क्या किया बताओ? किया क्या है? कुछ योजनाएं चला दी है बस, और उस योजनाओं का अच्छे तरीके से क्रियान्वयन हो भी रहा है कि नहीं हो पा रहा है वो अभी तक पता नहीं। अब फिर बोलते हैं हमारे देश तरक्की कर रहा है। बहुत सारे पीएसयू के सपने दिखा दिए जाते हैं, ये पीएसयू वो पीएसयू, आधे पीएसयू तो पता नहीं ले भी ले रहा है वैकेंसी के, नहीं ले रहा है वो भी पता नहीं चलता है, राइट? कुछ बच्चे आईआईटी के लिए चले जाते हैं, वहां पर फीस हाइक हो जाती। 50 तरीके की सिचुएशन चल रही है मेरे भाई। इतनी सारी चीजें हमारे साथ कॉन्स्पिरेसी चल रही है, और सबसे खास बात है इंजीनियर को पता ही नहीं हमारे उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी चल रही है। वो बैठे हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं, बस मुद्दे के एकदम चल रहा है। कोई भी वीडियो चल रहा होगा, पीछे मान लो कुछ चल रहा है, तो बस उसको देखने में एंजॉय कर रहे हैं। मूड खराब हो गया, गेट का पेपर देखे मूड खराब हो गया, पता ही नहीं भाई, राइट? पहले के टाइम में ऐसा था, बच्चे को जॉब मिलती थी मेरे भाई। मुझे नहीं पता गॉड कंडीशन देश की क्या थी, पर जॉब था, अच्छी खासी जॉब थी, राइट? डेटा आपको मैं बता चुका हूं, ये मेरा डेटा नहीं, ये ऑथेंटिकेट डेटा है, गवर्नमेंट का ही डेटा है जो मैंने लिया था, राइट? अब देखो आपको सोचना है मेरे भाई कि क्या करना है। अभी भी पूरे वीडियो के बाद मैंने एक वीडियो चलाया है, अभी भी आधे लोगों को जॉब से ज्यादा ध्यान आलिया भट्ट पे होगी। और फिर मत बोलना कि सर किसी ने समझाया नहीं। कॉन्स्पिरेसी हुई है, आपके खिलाफ हुई है, कॉन्स्पिरेसी हुई है मेरे भाई, और ये आपको मानना पड़ेगा, और ये आपकी जिंदगी का सवाल है। अब आपको एक ही काम करना है, दिन रात एक कर दो मेरे भाई, ये लास्ट मौका है, ये लास्ट मौका। पढ़ना तो है, साथ में जो मुहिम चल रही है उस मुहिम में आप लोगों का पूरा साथ चाहिए होगा, राइट? पूरा साथ चाहिए होगा। एक बार अगर युवा मिल जाए ना मेरे भाई, यूथ अगर मिल जाए, अच्छे अच्छे लोगों को हिला के रख सकती है। क्या किस चीज की जरूरी है? साथ की जरूरी है, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं की घड़ी की अलार्म बज चुकी है मेरे भाई। आपको बस अभी देखना है कि अभी कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, राइट? और मैंने हमेशा बोला था, पहले भी बोला था, अल्लाह बोल, पर उसका वैलिड रिजल्ट आया मेरे भाई। बहुत सारे एग्जाम हुए, एग्जाम का रिजल्ट भी आया। अब जरूरी है रिफॉर्म करने की। अब छोटे मोटी चीजों से बात नहीं मानी जाएगी, अब रिफॉर्म आना चाहेगा भाई। इलेक्शन हो रहा है, होने दो, कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले हमारा काम, बाद में ये सब इलेक्शन। और इसलिए हमें बाइकआउट करना है, नॉर्मली नहीं, हमें बाइकआउट करना है इलेक्शन को भी। हमें बाइकआउट करना है पूरे एजुकेशन सिस्टम को, ताकि रिफॉर्म हो सके, जो आपके और मेरे भलाई के लिए बन सके। क्या फायदा जब एमटेक करने के बाद भी जॉब ना हो? क्या फायदा जब पीएचडी करने के बाद भी जॉब ना हो? क्या फायदा जब दिन रात पढ़ने के बाद भी जॉब ना हो? उसके लिए जरूरी हम अपने बारे में सोचें, और सरकार भी हमारे बारे में सोचे। तो मेरे भाई, हल्ला बोला गया है, आप लोगों को इसके अंदर साथ देना है, मिलकर साथ देना मेरे भाई। वैसे भी गेट का पेपर हो गया, ईएस में भी टाइम है, 1-2 दिन में। बस आपको क्या करना है, सिर्फ कलम की ताकत दिखानी है। ऐसा थोड़ी रैली करके करना है अपने को। अपन नहीं बेटा, बंगाल में इलेक्शन चल रहा है, अपने इधर नहीं चल रहा है। अपने को तो बस कलम से ताकत बनानी है, कलम की ताकत को यूटिलाइज करना है। और मैं आपको बता दूं, कलम की ताकत ऐसी है ना, अंग्रेजों को पूरा देश से बाहर निकाल दिया। इन सब की तो हिम्मत ही क्या है मेरे भाई, बस एक यूनिटी की जरूरत है, राइट? आपके, मेरे, पूरे देश के यूथ की। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर यू वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और लाइक मत करो यार, डिसलाइक कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कर दो डिसलाइक, कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूरी है साथ देने का। ट्विटर पे ट्रेंडिंग चल रही है, ट्रेंडिंग को फॉलो करो, समर्थन करो उस चीज का, क्योंकि अभी नहीं करोगे ना, कभी बहुत सोचोगे सर मेरा तो अच्छा गया ना पेपर। हो सकता है ये पूरे इंजीनियर के भविष्य का सवाल है, राइट? पूरे युवाओं के भविष्य का सवाल है, और उसमें जरूरी है आपका साथ देना। तो मेरे भाई, शेयर करो, जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप इस वीडियो को पहुंचा सकते हो पहुंचाइए। हम आपके साथ हैं, राइट? जय हिंद।